9वां दिन है आज और सड़कों पर लगातार कांवड़िए दिख रहे हैं, उनकी टोलियां दिख रही हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा लगातार जारी है। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है, साल भर भक्तों को इस पवित्र महीने का इंतजार होता है और अब सावन का 9वां दिन है। सड़कों पर लगातार कांवड़िए कांवड़ लिए हुए अपने गंतव्य तक जाते दिख रहे हैं, क्योंकि सभी को 23 जुलाई से पहले यानी कि जो सावन की शिवरात्रि होती है उससे पहले अपने गंतव्य तक पहुंचना है। महज 4 दिन रह गए और इसीलिए लगातार भक्तों का तांता जो है वो सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। आपको बच्चे से लेकर बूढ़े तक आपको सड़क पर नजर आएंगे और इसी बीच सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। हाईटेक सुरक्षा की गई है, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए अलग से कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं। वहीं सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो पवित्र सावन महीने का आज 9वां दिन है और लगातार भक्तों का तांता जो है वो सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग टोलियां देखने को मिल रही है, अलग अलग झांकियां देखने को मिल रही है। तो इस कांवड़ यात्रा में कई अलग अलग झांकियां देखने को मिली हैं। तो वहीं शिव भक्तों को लेकर एक अच्छी खबर है। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। आज से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को 1 वे किया जाएगा ताकि कांवड़ यात्रा को लेकर जो ट्रैफिक जाम लग रहा था वो ना हो। ट्रैफिक के नियमों में बदलाव किया गया है। काशी टोल प्लाजा से यूपी गेट तक 3 लेन रहेंगी आरक्षित और हल्के वाहनों को वैकल्पिक मार्ग का करना होगा उपयोग। भारी संख्या में मेरठ रोड पर पुलिस बल की तैनाती होगी। तो कांवड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है। महज कुछ दिन ही कांवड़ की यात्रा में बच गए, क्योंकि 23 जुलाई को सावन की शिवरात्रि है और उससे पहले ये देखिए किस तरीके से प्रशासन ने एक अच्छी खबर सुनाई है, जहां ट्रैफिक रूट्स में बदलाव किया गया है ताकि कांवड़िया जो हैं वो ट्रैफिक जाम की समस्या या फिर रोड ब्लॉकेज के बीच ना फंसे और अपने गंतव्य तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को 1 वे किया जाएगा ताकि कांवड़ियों को ज्यादा समय ना लगे और वो अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच सके। कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। काशी टोल प्लाजा से यूपी गेट तक 3 लेन रहेगी आरक्षित ताकि ये 3 लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित होगी। हल्के वाहनों को दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शनल एक रास्ता वहां बनाया गया है, वो रास्ता उनको लेना पड़ेगा। भारी संख्या में मेरठ रोड पर पुलिस बल की तैनाती होगी। तो अगर आप भी उस रास्ते जाने वाले हैं मेरठ एक्सप्रेसवे और मेरठ की ओर, तो ट्रैफिक रूट्स में जो बदलाव किए गए हैं उनको जरूर ध्यान में रखिए ताकि आप रूट्स के बीच में ना फंस जाएं। जाने से पहले एक बार जरूर ट्रैफिक रूट्स को चेक कर लीजिए। तो दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। तो सावन में काफी ज्यादा संख्या में कांवड़िए जो हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अयोध्या में हमेशा जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, लेकिन जब से सावन का महीना शुरू हुआ है तब से हर वक्त हर भक्त हर हर महादेव का नारा लगा रहा है। इसी को लेकर संवाददाता करण दुबे ने एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की है। क्या कुछ कहा है एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से सावन मास महीने के में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, कांवड़ भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, काफी ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। इस वक्त मेरे साथ कप्तान डॉक्टर गौरव ग्रोवर जी मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की यात्रा वहाँ पे किया जा रहा है? नए घाट हुआ, चाहे यहाँ पे सरयू घाट हुआ, चाहे हनुमानगढ़ी हुआ, राम जन्म हुआ, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था सर हर जगह की जा रही है? देखिए, 11 तारीख से ही श्रावण मास का प्रारंभ हो गया है और जनपद अयोध्या में लगातार श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। विशेष रूप से जो सोमवार के दिन है उस दिन काफी संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ पर आते हैं, जल भरते हैं, विभिन्न शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हैं और अपने अपने जनपद में भी जल यहाँ से लेकर जाते हैं। जितने भी उनके आवागमन के मार्ग हैं उन सभी का निरीक्षण हमारे और डीएम साहब द्वारा सभी
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। उस सारे मार्गों पर जो जो व्यवस्थाएं की जानी है, भारी वाहनों का ट्रैफिक डाइवर्जन है, पार्किंग की व्यवस्था है, रात्रि के समय पर प्रकाश की व्यवस्था है और अन्य जो सुविधाएं उनको दी जानी है उसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो सरयू घाट हैं, शिवालय हैं और जहां पर सर्कुलेशन होता है, क्राउड का सर्कुलेशन होता है, इसके अतिरिक्त जो अन्य हमारे धार्मिक स्थान है जहां पर श्रद्धालु भारी संख्या में जाते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु या कांवड़ यहाँ पर आते हैं उनकी पूरी जो यात्रा है वो सुरक्षा के एक सुदृढ़ घेरे में और सुगमता के साथ संपन्न हो और सभी व्यवस्थाओं के साथ अधिकारियों को मौके पर रहने के भी निर्देश दिए गए। सर, अगर हम बात करें, अगर भीड़ कांवड़ भक्तों की ज़्यादा बढ़ जाती है और इसको देखते हुए सर उसके लिए फिर क्या तैयारी है? देखिए, जनपद अयोध्या में विभिन्न अन्य जनपदों से भी कांवड़ यात्री आते हैं, तो जिन भी मार्गों से वो आ रहे हैं उससे पहले से ही भारी वाहनों का रूट डाइवर्जन अन्य जनपदों के साथ ट्रैफिक प्लान को अप्रूव करा करके कर लिया गया है। उनके यहाँ पर बैरियर्स लगे हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में जो जो मार्गों पर यात्री चलते हैं उन पर भी व्हीकल्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और उनको एक वैकल्पिक मार्ग दिया जाता है। पार्किंग की व्यवस्था की गई है, होल्डिंग एरियाज हैं और इसके साथ साथ जहां पर वो जल भरते हैं वहां पर जो हमारी जल पुलिस है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और बाकी अन्य जो वहां पर आवश्यकताएं हैं उनको समय से पूरा किया जा सकता है ताकि कोई भी घटना दुर्घटना सामने न आए। बिल्कुल, थैंक यू सर। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि चाहे वो राम जन्मभूमि मार्ग हो या हनुमानगढ़ी हो, चाहे सरयू घाट हो, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज इंडिया के लिए। करण दुबे, अयोध्या। कांवड़िया वहां पहुंच रहे हैं, ऐसे में प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं।